नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 21 मई 2026 का करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने किस राज्य की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता किया है। इसका उद्देश्य है खंभात की खाड़ी में एक विशाल बांध का निर्माण कर मीठे पानी का जलाशय बनाना, ताकि समुद्र में व्यर्थ बहने वाले नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई और पीने के लिए किया जा सके। ऊर्जा और परिवहन, इस परियोजना से 1500 मेगावाट पवन ऊर्जा और 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बीच की दूरी को 240 किलोमीटर से घटाकर मात्र 60 किलोमीटर किया जाएगा। समझौता, इस तकनीक सहयोग के लिए भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के अवसंरचना व जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश का तीसरा NIFTEM कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। एक्सप्लेनेशन है, देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान बिहार के हाजीपुर वैशाली में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बिहार कैबिनेट द्वारा 100 एकड़ जमीन के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य है फूड प्रोसेसिंग, रिसर्च, कौशल विकास और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। इससे लाभ होगा स्थानीय किसानों को आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा, जिससे मक्का, लीची, केला और अन्य कृषि उत्पादों का बेहतर उपयोग और मूल्यवर्धन हो सकेगा। अन्य केंद्र, वर्तमान में देश के अन्य 2 NIFTEM संस्थान कुंडली हरियाणा में और धंजवुर आंध्र प्रदेश के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ई-स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में जगह पक्की करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शन ए है आर वैशाली, ऑप्शन बी अरविंद चिदम्बरम, ऑप्शन सी डी गुकेश, ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरविंद चिदम्बरम। एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के शतरंज टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने ड्रीम हैक अटलांटा में आयोजित रोड टू EWC क्वालिफायर जीतकर इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपना स्थान पक्का किया। फाइनल मुकाबले में रोमांचक टाई ब्रेकर अर्मागेडन में उन्होंने रूस के एलेक्सी सरना को हराया था। इस जीत के साथ ही वे विश्व कप के मुख्य कार्यक्रम के लिए चुनी गई 8 निश्चित प्रविष्टियों में शामिल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में UIDAI के CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक सोयेज, ऑप्शन सी है सौरभ विजय, ऑप्शन डी है प्रसून जोशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सौरभ विजय। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किसने सर्वाधिक पदक जीते हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी चीनी ताइपे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में भारत के गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन की भारोत्तोलन टीम ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। चीन कुल पदकों की तालिका में सबसे ऊपर रहा। शीर्ष देश चीन ने कुल 41 पदक, जिसमें से 21 स्वर्ण पदक
शामिल हैं, जीतकर दबदबा बनाए रखा। भारतीय प्रदर्शन। भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक जीते, जिसमें से 1 रजत और 9 कांस्य अपने नाम किए। भारतीय पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव महिलाओं की 53 केजी भार वर्ग की स्नैच स्पर्धा में रजत पदक और कुल योग में कांस्य। कोमल कोहर महिलाओं की 48 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक। अजीत नारायण पुरुषों की 71 केजी भार वर्ग में 2 कांस्य पदक और संजना महिलाओं की 77 केजी भार वर्ग में 3 कांस्य पदक। हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक छत्तीसगढ़ के बस्तर जगदलपुर में आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। अंतर्राज्यीय और केंद्र राज्य के विवादों को सुलझाने, राज्यों के बीच आपसी समन्वय को बेहतर बनाने तथा नक्सलवाद मुक्त क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। आगामी 27वीं बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन, मध्य प्रदेश में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में मेजर जनरल बीसी खंडूरी का निधन हुआ है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने किसे किसे आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी बीसीसीआई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीसीसीआई। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हेल्थ आइकन 2026 कहाँ हुआ? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी सूरत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नासा के सैटेलाइट्स ने यूफ्रेटस नदी के वर्ष 2040 तक पूरी तरह से सूखने की पुष्टि की है। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तुर्की।